12वीं जमात के नतायज जारी होने के बाद गांदरबल की 2 लड़कियों ने नुमाया मुकाम हासिल किया है। इन होनहार लड़कियों ने तीसरा और चौथा मुकाम हासिल किया है। शाह रबीका साकिन आरामपुरा ने 497 नंबरात हासिल करते हुए तीसरा मुकाम हासिल किया, जबकि महविश मुश्ताक बांदीबाग ने 496 नंबरात हासिल करते हुए चौथा मुकाम हासिल किया। स्कूल इंतजामिया ने इन लड़कियों के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की। नक़द इनाम और मजीद तालीम के लिए स्कॉलरशिप से नवाजा गया। लड़कियों ने वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। कल जो 12th का रिजल्ट निकला तो मैंने 497 सिक्योर मार्क्स किए हैं एंड आई गॉट थर्ड पोजीशन इन द कश्मीर वैली। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र करना चाहूँगी, उनके बगैर कुछ नहीं है और क्रेडिट तो उन्हीं का ही है, उन्हीं को जाता है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्टली स्कूल हमारा चेयरमैन, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, स्टाफ। मैनेजमेंट ने बहुत गाइड किया है स्टाफ को सो दैट दे कैन गाइड अस। दे गाइडेड अस वेरी प्रॉपरली। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इन मतलब डिफिकल्ट टाइम्स में, वो हमारे साथ रहे। एंड थर्डली मैं दूंगी अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि फैमिली जब सपोर्ट करती है तो एक स्टूडेंट को एक मतलब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं बोलूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड स्पेशली माई ब्रदर। जो 12th के रिजल्ट्स आए हैं उसमें मैंने 496 मार्क्स सिक्योर किए हैं और पूरी वैली में जो है 4th पोजीशन जो है मेरी आई है। जो ये स्कूल है न्यू डिलीवर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यहाँ मैंने बचपन से पढ़ा है, बचपन से मेरी स्टडी जो है वो यहीं पे हुई है और एक्स्ट्रा कोई एडिशनल कोचिंग वगैरह जो है वो मैंने नहीं ज्वाइन की थी, क्योंकि नीड ही कभी फील नहीं हुई। यहाँ का कंटेंट ही जो है वो सफिशेंट लगा मुझे, उस वजह से जो है मैंने यहीं पे पढ़ा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका जो सारा क्रेडिट है पहले तो अल्लाह ताला जो देता है, ये सब जो मेहनत का फल देता है वो तो वही है और किस्मत में लिखता है। उसके बाद जो है पहले जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की मैनेजमेंट, उसको ये सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने हमें ऑनलाइन सिस्टम में इतने हार्ड टाइम्स में भी जो है हमें मोटिवेटेड रखा। तो ये सारा क्रेडिट यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स को, हमारे चेयरमैन वगैरह जो है, यहाँ के सारे HOD, प्रिंसिपल हमारे, उन सब का सपोर्ट रहा है इस सब में। और उसके बाद मेरी घर में मेरा फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा है। हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए फैमिली का सपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। फैमिली को जो है सपोर्ट करना चाहिए, तो फैमिली सपोर्ट का भी है। मेरा ये क्रेडिट देना चाहूँगी अपने घर वालों को भी, टीचर्स को भी, और अल्लाह ताला को सब। हमारा 11th से लॉकडाउन हो गया स्टार्ट, ये कोरोना की वजह से, कोविड वजह से हो जो गया, तो उसकी वजह से हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। ऑफलाइन जो है वो हमारा बंद हो गया, ऑनलाइन में हो गया। तो पहले जो है हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंटरनेट की वजह से, और हमें पता नहीं थी इस सब के बारे में, ये नया था, तो उसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस भी हमने लैग किया। हमें लग नहीं रहा था कि जैसे हम पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है हमने खुद को यूज किया इसकी, और हमारे टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया इस इन हार्ड टाइम्स में भी वो हमारे साथ रहे। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी फोकस्ड रहिए अपने टीचर। यहाँ पे आज कुंजर में एक हेल्थ कैंप from past 2 years, and I secured second position in Valley in commerce stream, and I paid my head and heart to my studies, and I was motivated and guided by my teacher Uzair sir, and I was I paid my head and heart to my studies and did hard work, so achieved the goal in the same way. चीज़ तो बहुत आ गई, बहुत सारी। इंटरनेट ब्लॉक था, लॉकडाउन था, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती थी, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ा। उज़ैर सर ने हमें पहले जूम क्लासेस पे पढ़ाया, उसके बाद व्हेन द सेम डिडंट रिमेन सक्सीड व्हेन द सेम डिडंट सक्सीड, तो उसके बाद सर ने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करे, तो हम फिर उनसे हमें ईज़ हुआ और हम फिर यूट्यूब वीडियोस पे पढ़ते थे, जहाँ पे हम पॉज भी कर सकते थे। और अगर हमें कहीं पे क्वेरीज होती थी, डाउट्स होते थे, तो हम उज़ैर सर को पूछते थे। ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस, तो हम उनसे क्वेश्चंस करते थे, उनके घर आते थे, उनसे सवाल करते थे, तो हमारे डाउट्स क्लियर होते थे। Bareen, I'm student of Zair Commercia from the past 2 years, and I've scored 494 in my 12th exam, which is third position in the Valley. I would love to give all the credit to my teacher Uzair Sufi, who was always there with me. उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। I was able to score 494, and this institution, I would love to thank all of them and my parents and my sister who always supported me. Difficulties तो बहुत थी हमारी जर्नी में, कोविड की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, लेकिन हमारे टीचर हमारे साथ हमेशा थे, जिन्होंने हमें यूट्यूब पे
लेक्चर्स प्रोवाइड किए जिसकी वजह से हम वो कभी भी वो लेक्चर्स अपने देख सकते थे। तो आई डोंट थिंक कि उज़ैर सर की वजह से मुझे उतनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी जितना मैं कर पाती कि कोविड की वजह से। तो आई वुड लव टू थैंक हिम फॉर एवरीथिंग। Raunak Altaf. I passed my 12th exam with 492 marks, which is I've gained 4th position in Kashmir Valley. I would love to thank Uzair sir who supported me a lot. जिसमें हमें बहुत परेशानी हुई तो उज़ैर सर ने हमें YouTube पे वीडियोस प्रोवाइड की हमारे लिए, मतलब 24 घंटे वो हमारे लिए रहे, हमें प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया, हमारी क्वेश्चंस का आंसर दिया, रिप्लाई किया, हमें बहुत सपोर्ट किया। श्रीनगर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोलाब बाईपास से एक कार खाई में गिर गई और इस हादसे की वजह से एक हामिला खातून और 2 अफराद जख्मी हो गए। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के मोहम्मदपुरा इलाके में डकैती की एक वारदात पेश आई। आशिक हुसैन गनाई वल्द समद गनाई साकिन मोहम्मदपुरा कुलगाम ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि कल रात चोर उनके घर में दाखिल हुए, नकदी और जेवरात लूट ले गए। अफराद खानदान ने पुलिस से इस मामले की तहकीक की दरख्वास्त की है। गनाई मे नाव मोहम्मदपुरा रोजान। आज गई रात की चूर यथ मज सोन प्लस 2-4 लक्ष प्लस नकदी चूर आव नीन। पान बेसम सूट आग सोन तम तम नहामा कोलगाम के लोगों ने आज महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज एम्बुलेंस खिदमात की बहाली के लिए किया गया। महकमा सेहत के फयाज अहमद भट्ट, तहसीलदार धमाल हांजीपुरा और SHO ने अवाम को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबे को आला ओहदेदारों तक पहुंचाया जाएगा। अवाम ने DC कोलगाम बिलाल मोहिउद्दीन और CMO कोलगाम से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। जब तक हमारा मसला ने आज इसलिए पुरअमन प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर न्यामा के आगे। यहाँ पे 4 महीने पहले 108 एम्बुलेंस दे दिया गया। यहाँ के जो पब्लिक हैं सराउंडिंग तकरीबन 80 से अबो गबो गाँव जो आसपास के हैं उनके लिए एक सहूलियत के लिए 108 एम्बुलेंस यहाँ पे दे दिया गया है PHC न्यामा को। आज कह रहे हैं इस एम्बुलेंस को हम वापस ले जाए, तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है। हम लोगों ने पुरअमन प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है कि ये एम्बुलेंस यहीं पे रखा जाए ताकि इस गरीब आवाम को इसकी सहूलियत पहुंचे। इसमें सब लोगों के पास गाड़ियां नहीं है, यहाँ कुछ लोग गरीब भी हैं, कुछ लोग अमीर भी हैं, उनको भी ये जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसमें एक अंदर से जो सिस्टम लगा है, इनकी एम्बुलेंस के अंदर एक वेंटिलेटर सिस्टम लगा है, हर एक के लिए जरूरी है। यहाँ पे कई बार कुछ भी हो सकता है, कई बार ग्रेनेड भी हो जाता है, तो पब्लिक के लिए सरासर नाइंसाफी है अगर इस एम्बुलेंस को यहाँ से वापस लिया जाए। ये गरीब आवाम के लिए एक सहूलियत रखी गई है। अगर हमारे इस PHC को सैंक्शन है ये एम्बुलेंस, तो आज क्यों कह रहे हैं इस एम्बुलेंस को वापस लिया जाए? 4 महीने पहले एम्बुलेंस दे दिया गया, आज कह रहे हैं इसको वापस ले जाए। ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है। हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि ये गरीब आवाम की डिमांड है। गरीब आवाम ने यहाँ पे पुरअमन प्रोटेस्ट किया है, हम लोगों के साथ नाइंसाफी न किया जाए।
हमारी गुजारिश है अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सेमू साहब से भी ये एम्बुलेंस यहीं पे रखा जाए ताकि हम मशकूर रहें उनके। तो हमारी गुजारिश। बडगाम जिला के बेरनवार इलाके में एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। ये एक ज़ईफ शख्स की लाश बताई जा रही है और पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। मेयर श्रीनगर अजीम मुट्टू श्रीनगर के हमदानिया कॉलोनी और बैमना श्रीनगर का उन्होंने दौरा किया है। मेयर के साथ साबिक इंजीनियर वर्क्स, साबिक इंजीनियर सिटी रूट्स एंड आरबी और साबिक इंजीनियर्स ड्रेनेज और कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान भी मेयर के साथ थे मौजूद। मेयर ने दौरे के दौरान मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की जिन्होंने मुतादिद मुतालबात पेश किए, जबकि रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मेयर ने इन मसाइल के हल का और फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। या फर्स्ट सेकंड टेक्निकल आया टेक्निकल वेटिंग आया तवल बनावत यस एरियास पर की है पूरी डिवोटिंग से ये तुमको था कोड केस करबो तो बोल के आपकी मुझे हुए ना नहीं फॉल्स क्लियर है। जिला रामबन के तहसील योगल यारस्तान में अखराल में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की और हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि हम हदबंदी की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है, जहां हमारी तहसीलों को मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में तकसीम किया गया है। रहनुमाओं और अवाम ने कहा कि हम जम्मू और कश्मीर भर में अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कमीशन ऐसे कहाँ मानेंगे? पाकिस्तान से आई आवाज फूल चुंगलदान से आई आवाज दंगल से आई आवाज हदबंदी कमीशन जो है कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की है, हम इसको अक्सर मुस्तरद करते हैं। हम बाला सरकार से और गवर्नर इंतजामिया से ये दरख्वास्त करेंगे कि आप इस इलाके की टोपोग्राफी को देखकर हमको असेंबली सेगमेंट्स दीजिए, जहां हमारे जिला के अंदर हमें उम्मीद थी कि हमें और दो मजीद हल्के मिलते, एक गुल को मिलता है, एक पोगल पाकिस्तान को मिलता, क्योंकि हमारा ये फारफलंग और पसमानदी इलाका है। तो मैं आपके माध्यम से जो मुझे लोग फीडबैक देते, मेरे पंच सरपंच और पब्लिक, उनका यही मानना है हम इस रिपोर्ट को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। देखिए, जहाँ तक ये हमारा आज यहाँ पे उगड़हाल में थोड़ा सा एक प्रोग्राम था, ये जागरूक का ऑल पार्टीज का, इसमें कोई एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं। ये हमने असल में जहाँ तक आपने पार्टी की बात की, जब पोगल पिरिस्तान के दो हिस्से कर दिए, जब इसको बांटने की बारी आई, अब हमने सिर्फ पार्टियों की बुनियाद को नीचे रख दिया। अब हम पार्टियों से ऊपर उठ के हम सब पार्टी वाले फिलहाल एक हैं और हमारा ये कहना है आपसे, हमारा ये हमारा इस डिलिमिटेशन कमीशन से संदेश है। न ये डिलिमिटेशन कमीशन कहीं डिस्ट्रिक्ट में आया, न इसने डिस्ट्रिक्ट के किसी डीडीसी को पूछा, बीडीसी को पूछा, सरपंच को पूछा, पंच को पूछा, बल्कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसी पार्टी के अधिकारी से, जिसने शायद इलेक्शन लड़ना होगा, उससे पूछा। और उस वजह से जो इन्होंने यहाँ पे डिलिमिटेशन की, यहाँ पे इस इलाके के दो हिस्से किए, न कि इसी इलाके के दो हिस्से किए, बल्कि गूल और संगलदान के भी दो हिस्से किए। गूल को बनहाल के साथ जोड़ा, संगलदान को रामबन के साथ, इसी तरह पोगल पिरिस्तान को पिरिस्तान इधर जोड़ा, पांचल इधर जोड़ा, पोगल को इधर रखा। मैं आप
सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप नजर मारिए, जब ये इलाका यहाँ से वो टॉप जहाँ बर्फ है, अब जब ये सारा इधर से चला जाएगा रामबन तक, फिर उधर से पीछे इन 5 पंचायतों को क्या भान है आपको रखने में। सुनील डिम्पल ने कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी की सख्त अल्फाज में मसम्मत की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत हिकमत अमली मरकजी हुकूमत को इख्तियार करनी चाहिए। उनका कहना रहा कि दस्तूर में हर किसी को हुकूक दिए गए हैं। उन्होंने तमाम मज़हब के मानने वालों को सियासी कायदीन की जानिब से फैलाए जाने वाले फितने से दूर रहने की हिदायत दी। पूरे देश में एक आग सी भड़क रही है और पूरा देश कर्नाटका और मध्य प्रदेश और दिल्ली तक भी ये आग फैल रही है कि जो बुर्के के ऊपर और जो हिजाब को लेकर के एक विवाद, एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कंडेम्न करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ये आए दिन सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते रहते हैं, और हमारे भारत के संविधान में भी तमाम धर्मों मजहबों के लोगों को बराबरी का अधिकार, हकूक मिले हैं, तो फिर ऐसे विवाद जो है ये मजहबों को, कौमों को बांटने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। अगर वो बच्ची अपने आप को महसूस करती है उस बुर्के में, हिजाब में पढ़ने में कंफर्टेबल महसूस करती है, तो ये उसका अधिकार है, उसे रोकना नहीं चाहिए। और फिर ऊपर से राजनीतिक लोगों का स्तर इतना गिर गया है, सियासी लोगों का स्तर इतना गिर गया है कि अपनी सियासत के मफाद के लिए वो मजहबों के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर लोगों को लड़वाने का साजिश कर रहे हैं। मैं देश के एक एक नागरिक से, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तमाम धर्मों के लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे षड्यंत्र और साजिश करने वाले लोगों से बचें, क्योंकि ये सियासी लोग अपने जाती सियासी मुफाद के लिए ये चाहते हैं कि वोटर्स की पोलराइजेशन हो, बंटवारा हो और देश इससे कमजोर होगा। और हमारे संविधान ने, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी को बराबरी के हकूक दिए हुए हैं, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन है। तो जो उस बच्ची को लेकर के, बुर्के को लेकर के और हिजाब को लेकर के ये बवंडर विवाद और कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई है, इसकी हम निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी का बयान चाहते हैं कि इसको शांत करने के लिए वो अपना बयान जारी करें। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक और वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जा।
हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब, मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। कांग्रेस लीडर व बॉलीवुड एक्टर नगमा इन दिनों जम्मू में है। नगमा ने नरेंद्र मोदी और एलजी इंतजामिया को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने नए कश्मीर का वादा किया था, मगर कश्मीर में नया कुछ नजर नहीं आता। अस्करियत पसंदी के वाकयात आए दिन होते ही जा रहे हैं। हम नई तरक्की के इंतजार में थे, मगर जमीनी हकीकत पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नगमा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, खवातीन परेशान हैं। राजौरी में उल्मा का एक इजलास तलब किया गया, जिसमें उल्मा ने कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इस पर तनकीद की। लगाम कसी जाए और उनको नंगा नाचने से रोका जाए। मैं अपने सदर अंजुमन उलमा अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब नईमी और हमारे मुफ्ती जनाब मौलाना गुलाम मोहिद्दीन साहब मिसबाही, इनकी मुकम्मल तायद करते हुए गुजारिश करूंगा कि आइंदा इस किस्म की हरकतों से बाहर रखने के लिए फौरन ऐसे अनासिर को जो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं, इस मुल्क को के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। मैं उस बेटी को लाखों बार मुबारकबाद देता हूँ और उसकी अजमत को सलाम करता हूँ और हिम्मत और जुर्रत पर उसको दाद देता हूँ। अल्लाह ताला ऐसी नारे तकबीर। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। बेंगलुरु में स्कूलों के करीब एहतजाज पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी। कर्नाटक में हिजाब मसले पर तनाव बरकरार। भारत में 2018 से 2020 तक 16,000 अफराद ने माली मसाइल से की खुदकुशी। मरकजी हुकूमत का राज्यसभा में बयान। बारहवीं जमात के नताइज जारी। गांदरबल की 2 लड़कियों ने हासिल की नुमाया कामयाबी। लड़कियों को हिजाब के साथ स्कूल में आने से रोकना वहशतनाक। मलाला यूसुफजई का ट्वीट। कहा, भारतीय लीडर मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाना बंद करें। कश्मीर के थाना मंडी और पूंछ में भी हिजाब पाबंदी पर एहतजाज।
12वीं जमात के नतायज जारी, गांदरबल की 2 लड़कियों ने हासिल की नुमाया कामयाबी। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।